Good morning, 9 am students. Today I will teach you Social Economics Lesson 4 Food Security in India. सोशल की इकोनॉमिक्स बुक का हम लेसन 4 पढ़ाएंगे। लेसन 3 आपका कंप्लीट हो गया, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। आज हम पढ़ाएंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा, यानी जो इंडिया में जितना भी हम उत्पादन होता है, ग्रेन प्रोडक्शन होता है, अनाज का उत्पादन होता है, उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि जब कभी भी जैसे ड्रॉट हो जाता है, सूखा हो जाता है, बाढ़ आती है या कभी भी फूड की कमी हो जाए बाज़ार में, तो जो गवर्नमेंट है वो फूड को सिक्योर करके रखती है और फिर उसको लोगों में वितरित करती है, जिससे कि लोगों को खाने की प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट इस खाद्य सुरक्षा करती है। तो फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people at all times। देखिए ये मेन पॉइंट है कि जो खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है वो होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्ध होना, accessibility मतलब पहुंचना, खाद्य तक यानी भोजन तक पहुंचना, एंड अफोर्डेबिलिटी मतलब आप एफोर्ड कर सको, यानी जो खाद्य का यानी जो अनाज का जो प्राइस है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जो सभी लोग हैं, चाहे वो निम्न स्तर के लोग हो, पुअर पीपल हो, बीपीएल हो या एपीएल हो, यानी एपीएल का मतलब होता है कि अपर एबव पॉवर्टी लाइन हो, सभी के लिए वो खाद्य उपलब्ध हो और वो अफोर्ड कर सके, यानी वो उसको खरीद सकें खाद्य को ऑल टाइम, सभी समय। तो द पुअर हाउस होल्ड्स आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी, यानी मोर वल्नरेबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोन है, मतलब जो पुअर पीपल होते हैं, पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं, वो मोर ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनको जो है खाद्य इनसिक्योर होते हैं, कि उनके लिए खाद्य नहीं होता है वेन एवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। जो फूड क्रॉप्स होती हैं, जो खाद्य फसलें होती हैं, उनका वितरण और उनके प्रोडक्शन में जब कभी प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है पुअर पर्सनस को। मान लीजिए कि कभी कभी जैसे फसल खराब हो गई या अनाज कम हो गया तो महंगा हो जाता है बाज़ार में, तो क्या होता है लोग जो जिनके पास पैसे हैं, रिच पीपुल हैं, वो लोग तो खरीद लेते हैं, या मीडियम लोग हैं वो खरीद लेते हैं, लेकिन जो मोस्ट वल्नरेबल लोग होते हैं, यानी जो वो होते हैं पुअर पीपुल, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अनाज को खरीदना, और जब खाने के लिए चीज़ नहीं होगी, अनाज नहीं खरीद पाएंगे, तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मोर वल्नरेबल लोग होते हैं, कौन? पुअर हाउस होल्ड्स। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो खाद्य सुरक्षा है वो किस पर निर्भर करती है? पीडीएस पर, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड, और ये सरकार की विजिलेंस यानी देख रेख में होता है, एंड एक्शन और उनके कार्य में होता है, एट टाइम्स उस समय, व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड, जब इस तरह की सुरक्षा जो है खतरे में होती है। जैसे अब देखिए, आज अगर आप न्यूज़ खोलते हैं तो हम ये दिखाया था किसान आंदोलन। आज की डेट में अगर आप न्यूज़ खोलोगे, न्यूज़ चैनल खोलोगे, तो आपको हर चैनल पे क्या दिखाई देगा? किसान आंदोलन, यानी पंजाब के जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में जो है गेहूं की उपज ज़्यादा होती है, फसल ज़्यादा होती है, और वो ये इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि जो उनका जो अनाज है वो गवर्नमेंट जो है एमपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, एमएसपी से भी कम प्राइस में ख़रीद लेती है। तो क्या होता है कि वो उनको ये जो डिटर्मिनेशन ये चाहिए कि निर्णय चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी प्राइस यानी एमएसपी प्राइस निर्धारित कर दे, जिससे कि जो वहाँ के जो किसान हैं वो अनाज को उगाएं, और उन अनाज को उगाने में उनको इंस्पायरेशन मिले कि नहीं, एमएसपी प्राइस तो हमें कम से कम हमारी जो प्रोडक्शन है उसका मिले। तो इस तरह से किसी को भी जो ऑल ओवर इंडिया है वहाँ के लोगों को जो खाद्य के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी जो फूड है उसके लिए प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और हर किसान भी जो है फूड को प्रोडक्शन करने में भी एंजॉयड करेंगे। लेकिन वहाँ आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन बहुत 20-25 दिन हो गए आंदोलन चलते हुए कि गवर्नमेंट उनको कोई भी डिसीजन प्रॉपर दे नहीं रही है, तो वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, उसकी विजिलेंस में होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू होता है फूड सिक्योरिटी। तो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, और अच्छे से पढ़ते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या है। फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज़ फॉर ब्रीथिंग। फूड हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे कि सांस लेने के लिए हवा आवश्यक है, बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स।
तो इससे भी ज़्यादा है कि 2 वक्त की रोटी मिलने से भी ज़्यादा खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस, है ना, बहुत सारी डायमेंशंस है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि 3 चीज़ थी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है उपलब्ध होना, यानी सबके लिए खाना होना, मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, देश में जो खाने का उत्पादन है, फूड इम्पोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर्स स्टॉक एंड स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज, जो सरकारी स्टोर्स है, ग्रेनरीज है, ग्रेनरीज का मतलब है गोदाम, है ना, तो गवर्नमेंट की जो गोदाम है वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स यानी जो पिछले सालों से जो स्टॉक होता नहीं, उसको स्टोर करके रख लिया जाता है, और फूड को इम्पोर्ट्स, है ना, आयात किया जाता है, और एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज, और उनको जो है सरकारी गोदामों में स्टॉक किया जाता है। तो वो क्या है कि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखना है कि लोगों के लिए फूड का उपलब्ध होना, यानी सभी लोगों के लिए, जितने भी हमारे कंट्री के जितने भी पर्सन्स हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए फूड का उपलब्ध होना ये निर्धारित करती है हमारी गवर्नमेंट की सभी को खाना मिल सके। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, मीन्स फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी सबकी पहुंच तक हो खाना। अब खाना खेतों में तो मतलब अनाज है, लेकिन सभी लोग उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी गवर्नमेंट को देखना है कि गवर्नमेंट की सभी लोग वहाँ तक पहुँच सकें। एफोर्डेबिलिटी, यानी जो खरीद है, यानी जो प्राइस है, एफोर्डेबिलिटी मतलब अफोर्ड कर पाए, तो दैट एन इंडिविजुअल हैज़ एनफ मनी, यानी हर किसी के पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो जो है अनाज को खरीद सके। सेफ एंड न्यूट्रिएंट्स फूड्स टू मीट वंस डाइटरी नीड्स, यानी वो सही से वो खाना खरीद सके। तो 10 फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड, इस तरह से खाद्य सुरक्षा ये निर्धारित करती है कि वहाँ के देश के लोग एनफ फूड यानी पर्याप्त खाना वहाँ पे उपलब्ध हो लोगों के लिए। ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड, यानी सभी लोगों में इतनी कैपेसिटी, क्षमता हो कि वे लोग खाना खरीद सकें। एंड देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, और वहाँ पर खाने तक पहुँचने के लिए कोई भी बैरियर मतलब यहाँ पर कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। मेन बाधा होती है पैसे की, कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो लोग खाने तक कैसे पहुँचे। तो बाय फूड सिक्योरिटी, अब हम कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी की क्यों आवश्यकता है ना। तो हमने पहले पढ़ा फूड सिक्योरिटी में कौन कौन से डायमेंशंस आते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मीन्स उपलब्धता, पहुँचना और उसको अफोर्ड करना, यानी उसकी उसको प्राप्त करने के साधन जो, यानी पर्याप्त हमारे पास पैसा होना चाहिए, हम अफोर्ड कर सकें। पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वाइल पर्सन्स अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर। देखिए यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो पुअरेस्ट पर्सन होता है, पुअर भी नहीं, पुअरेस्ट यानी जो गरीब से गरीब सेक्शन होता है, वो उसको जो है खाना प्राप्त नहीं हो पाता है, वो इनसिक्योर होता है फूड के लिए, अरे मांग कर यानी भूखा सो जाएगा, नहीं मिल पाता है उसको खाना। और यहाँ तक कि कभी कभी तो जो है जो एबव पॉवर्टी लाइन है, यानी जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उनको भी फूड इनसिक्योर होता है जब कंट्री को जो है ड्रॉट या फ्लड जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है, जैसे नेशनल डिजास्टर कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, है ना। तो इस समय क्या हो जाता है कि सारी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, और जो थोड़ी बहुत फसल होती है उसके पैसे बढ़ जाते हैं, तो जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर के लोग हैं वो भी जो है फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। वाइड स्प्रेड फेल्योर ऑफ क्रॉप्स कॉजिंग फेमाइन, है ना, अकाल पड़ जाता है जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी मतलब किसी भी परेशानी में, मुश्किल में, कैलेमिटी कैसे, नेचुरल डिजास्टर में फूड सिक्योर कैसे अफेक्ट होता है। तो ड्यू टू ए नेचुरल कैलेमिटी, जब प्राकृतिक आपदा आती है, मान लीजिए ड्रॉट आ गया, नहीं सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस, तो वहाँ क्या होता है कि अनाज का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी की कमी हो गई। बिना पानी के खेतों में फसल कैसे आएगी, तो शॉर्टेज ऑफ फूड, तब क्या होता है कि फूड की शॉर्टेज हो जाती है। इन द इफेक्टेड एरियाज, उस जहाँ पर कि सूखा पड़ा है उस एरिया में, अफेक्टेड एरिया मतलब जहाँ सूखा हुआ यानी जहाँ बारिश नहीं हुई, उस एरिया में खाने की कमी हो जाती है। अब खाने की कमी के कारण क्या होता है कि पैसे बढ़ जाते हैं,
है ना, उस अनाज के, मान लीजिए गेहूँ नहीं हुआ, गेहूँ की फसल खराब हो गई, उसमें फिर गेहूँ का शॉर्टेज हो गई तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं। और जब हाई प्राइस हो जाता है तो सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, तो उस स्थिति में कुछ लोग, यानी कुछ लोग का मतलब पुअरेस्ट पर्सन जो हैं वो खाना खरीदने में असफल हो जाते हैं। इफ़ सच कैलेमिटी हैपन्स इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया, और ऐसी जो आपदा है अगर बहुत बड़े एरिया में, मान लीजिए आपके एमपी में ही हो जाए और एमपी के साथ साथ दूसरे और स्टेट्स में भी हो जाए, तो क्या होगा कि स्ट्रेचेस ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, और ये लंबे समय तक फिर चलता है। इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, और कभी कभी तो भुखमरी जैसी हालत हो जाती है। अब मासिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन, और जब बहुत सारे लोगों का मतलब ये होता है लाखों में लोग जब भूख से मरते हैं तो क्या हो जाता है, अकाल पड़ता है। इफ फेमाइन इज करेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स, अकाल की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है ड्यू टू स्टारवेशन, भुखमरी की वजह से। एंड एपिडेमिक जैसे अभी एक कोरोना काल चल रहा है तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, कॉज्ड बाय फोर्स्ड यू एपिडेमिक, महामारी, है ना, एपिडेमिक पैंडेमिक बोला है कोरोना को, एपिडेमिक मतलब महामारी। कॉन्टिमिनेटेड वाटर, और जिसकी वजह से क्या होता है, दूषित पानी, और डिकेइंग फूड, और जो कुपोषित खाना है ना, खराब खाना, एंड लॉस ऑफ बॉडी रेसिस्टेंस ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टारवेशन, और जिसकी वजह से जो दूषित पानी पीने से, खराब खाना खाने से लोगों के अंदर वीकनेस आ जाती है, भूखमरी होती है, भूख से पीड़ित हो जाते हैं और लोग उस तरह से डेथ हो जाती है। मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन या डेट अकर्ड इन इंडिया वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल, सबसे ज़्यादा जो अकाल पड़ा था और जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था वो था 1943 में बंगाल का अकाल। ये ध्यान रखना योग्य है कि कब हुआ था, 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपुल, कितने लोग मरे, 30 लाख लोग। देखिए कितने, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, कितने लाख लोग मर गए थे, 30 लाख लोग मरे थे बंगाल में इस फेमाइन के कारण, इस अकाल के कारण। अकाल का मतलब होता है भूख से, जब लोगों को भूख से लोग मरते हैं तो यानी इसको कहते हैं अकाल। और कब पड़ा था ये, 1943 में बंगाल में पड़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप खुद भी इस चैप्टर को पढ़ना, समझना और मेरी वीडियो को देखकर ज़्यादा समझना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।